हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that AOB 90 डिग्री। यहाँ पे ये एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू सर्कल के सेंटर ओ से, ठीक है। और इसके अलावा ए बी टेंजेंट है, ए बी टेंजेंट है, ठीक है, जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, ठीक है, जो एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट पे और एक्स डैश वाई डैश को कर रहा है बी पॉइंट पे। हमें ए ओ बी फाइंड करना है। ए ओ बी मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, कितने का है, ये 90 डिग्री का है, ये फाइंड करना है, ये प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शंस में हमें क्या करना है, ओ सी को मिला देना है, ओके। तो अब हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव यही चीज़ के एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया, जॉइन ओ सी, इस ओ सी को हमने मिला दिया, ओके। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये कि ये 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर हम उसके ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल के सम को 90 डिग्री प्रूव कर दें तो ये फिर ये भी 90 का हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो हमें ये वाला और ये इन दोनों का सम प्रूव करना है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो एंगल्स को मान लेंगे। ए के दो एंगल है ना, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2, और ऐसे बी के 2 एंगल्स हैं, इसको 3 मान लेंगे, इसको 4। तो अब देखो ये भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, पी ए ओ और सी ए ओ, ठीक है। अब हम इनमें कंपेयर करेंगे, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल सी ए ओ। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो इन दो ट्रायंगल में देखना, तो ये जो पी ए है, ये सी ए है, ये 2 टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट के, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे, तो हम यहाँ राइट कर लेंगे पी ए इक्वल सी ए। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर वाले पॉइंट से ये ए पॉइंट है और इससे ये 2 टेंजेंट बन रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली देखो इसमें ओ ए कॉमन आ रहा है, ओ ए इक्वल ओ ए, ये आ गया कॉमन। इसके अलावा ओ पी इक्वल है ओ सी के, ओ पी इक्वल ओ सी, ये रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये सेम सर्कल के रेडियस हो गए ओ सी और ओ पी इक्वल हो गए। अब 3 चीज़ें प्रूव होगी, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ए ओ के, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इससे देखो हमारी ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल होगा, ये बाय सी पी सी टी से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस ट्रायंगल के एंगल हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली इन इसके अपोजिट में ये भी बन रहे हैं 2 ट्रायंगल्स, तो इनका भी इसी तरीके से ये जो 3 और 4 हैं इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी, ये वाले जो एंगल हैं, ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसके अंदर यहाँ मैंने क्यू पॉइंट है हमारा, ये क्यू सी बी, ठीक है, ओ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये ओ क्यू बी और क्यू सी बी, क्यू ओ सी बी,
ये ओ सी भी है, ये दोनों ट्रायंगल ये वाले, इनके अंदर भी सिमिलरली तरीके से क्या हो जाएगा कि एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। ठीक है, ये इसी तरीके से हम निकालें तो डायरेक्ट इसको राइट कर दिया, 4 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाउ एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी इज इक्वल 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो जो ये पी ए सी यानी ये पूरा जो एंगल है ये वाला प्लस क्यू बी सी ये वाले, ठीक है, ये दोनों आपस में इनका सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि ये जो ए बी लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन का सम के अंदर जो इंटीरियर एंगल बन रहे होते हैं एक ही साइड के, उनका सम 180 होता है। तो हमने इसको राइट कर लिया पी ए सी प्लस क्यू बी सी 180 डिग्री। ठीक है, अब पी ए सी, तो पी ए सी में एंगल 1 एंगल 2 आ रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और क्यू बी सी में एंगल 3 एंगल 4 आ रहा है। ठीक है, 180 डिग्री। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है, तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1, और इसको राइट कर सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। 2 को कॉमन ले लिया मैंने, अंदर आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। अब इस 2 को इधर ले आएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा 180 अपॉन में 2 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, कि एंगल 1 और एंगल 3 का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो हमें प्रूव करना है ये ओ एंगल, तो ये एंगल 1 और एंगल 3 इसी ट्रायंगल के पार्ट हैं ए ओ बी के, तो हम नीचे राइट कर देंगे अब इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब इसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 एंगल ओ प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें देखो ये वाला जो एंगल है ट्रायंगल बन रहा है हमारा, इसमें एंगल 1 एंगल ओ और एंगल बी, ठीक है, इनका सम 180 होगा। एंगल 1 और एंगल 3 का सम हमने निकाल लिया था, इन दोनों का सम ये है 90 डिग्री प्लस एंगल ओ 180 डिग्री। इस 90 को इधर ले आएंगे, 180 के प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो एंगल ओ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ की वैल्यू हमारे पास ये वाली चीज़ क्या आ गई हमारे पास 90 डिग्री। इट मीन्स हमें फाइंड क्या करना था ए ओ बी 90 डिग्री, तो ये वाला ए ओ बी ही है, तो यहाँ से लिख देंगे हम सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल 90 डिग्री। ये हमारा यहाँ पे हैंस प्रूव्ड हो गया।